हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी बहुत परेशान होंगे कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं और मैंने एक नहीं कम से कम 2 से 3 एडमिट कार्ड देखे हैं यूपीएसआई के। तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं कि अगर आपका इतना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपका उस तारीख को डेट एग्जाम हो सकता है, और उस डिस्ट्रिक्ट में तो खैर ऊपर वाले को ही पता है। तो भैया देखो, अभी क्या है, अभी आप डाल रहे होंगे डीओबी और रेफरेंस नंबर जो आपका है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। जो आपके फॉर्म में रेफरेंस नंबर है वही रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, तो वो डाल रहे होंगे। तो अगर आपका खुला होगा तो ठीक है, वरना आ रहा होगा नोट मैच, डाटा नोट मैच। तो अब इसका क्या है कि भाई इसमें एक आइडिया लगाया है, क्योंकि 2 से 3 मैंने एडमिट कार्ड देखे और मैं देख के हैरान हो गया कि किस हिसाब से ये एडमिट कार्ड दे रहे हैं। और हो सकता है कि ये मेरा तर्क गलत हो, पर क्योंकि मैंने 2 से 3 एडमिट कार्ड में देख चुका हूं बच्चों के, और मैंने उनके रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखे हैं, मैंने उनके नाम के अल्फाबेट भी देखे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक आपको एडमिट कार्ड दिखाने वाला हूं। ये देखिए, इस भाई का जो एग्जाम है ये 12 किसको है, ये आपका 12 नवंबर को इसका एग्जाम है। ठीक है जी, 1 मिनट में कर देता हूं। और 4 से 6 की शिफ्ट में है, 12 नवंबर को इसका एग्जाम है। ठीक है जी, ये यूपीएसआई का एडमिट कार्ड है। तो ये फोटो मैंने इनका हाइड कर दिया है प्राइवेसी की वजह से। तो इनका नाम अगर देखोगे तो YU से है, इनका नाम है वैसे योगेश, इनका नाम है योगेश। तो अल्फाबेट से देखोगे तो Y बैठता है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से महान जो वे हैं व्याख्या करने वाले, कि जो यूपीएसआई में एडमिट कार्ड आते हैं वो अल्फाबेट के हिसाब से आते हैं। तो अगर 12 तारीख को अल्फाबेट के हिसाब से पेपर होना था तो पहले तो ए वालों का पेपर होना था, पर यहाँ तो Y है। Y मतलब योगेश। योगेश किसका, योगेश का जो अल्फाबेट नंबर है पहला वो Y है। तो इसका एग्जाम 12 तारीख को क्यों हो रहा है पहली शिफ्ट में? एक तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर सबसे बड़ी बात आप देखोगे, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो, मैं खुद हैरान हूं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एंड का छुपा लिया है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देखोगे तो 10,10,900 कुछ है। ये मैंने 900 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, 900 के बाद कुछ है इनका। तो एक बात और हैरानी की बात है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्टिंग से है, किसी का 2,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 14,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, उनका स्टार्टिंग में पेपर होगा। पर देखो इन्होंने क्या किया है, 10 लाख वाले, जिसका 10 लाख का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका भैया एग्जाम स्टार्टिंग में डाल दिया। उसका किसका एग्जाम डाल दिया स्टार्टिंग में। तो अब 2 चीज तो मुझे साफ साफ दिख रही है इन चीजों को देख के, क्या कि जो भर्ती बोर्ड कर रहा है, अगर आप देखोगे ना इसको, भाई देखो योगेश है, Y है, अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है जी, और भाई रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10 लाख इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है SICUP 10,10,900 के समथिंग है। 900 मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, इनका 900 नहीं है, 900 है कुछ। ठीक है, ये प्राइवेसी है, उन्होंने मना किया था तो मैंने नहीं डाला। तो अब क्या समझें इसका? तो भर्ती बोर्ड का जो मैं देखा हूं, मैंने 2 से 3 एडमिट कार्ड देखे हैं। एक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 11 लाख के समथिंग है, एक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका भी 10 लाख कुछ के करीब है, उसका भी 12 तारीख को है, एक का 13 तारीख को है। 11 लाख वाले का 12 तारीख को है, 10 लाख समथिंग के वाले का 13 तारीख को है। और उसका अल्फाबेट, उसका एक का अल्फाबेट जो था, जो 11 लाख वाले का जो नाम है, 11 लाख वाले का जो मैं नाम बताऊं आपको, 11 लाख वाले का नाम है अरुण। ठीक है जी, इसका नाम है अरुण और इसका नाम है विमल। तो बताओ, अल्फाबेट भी फेल है यहां पर, मतलब सीधा सा है। अगर मैं गलत ना हूं तो जो मैंने देखा है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका स्टार्टिंग में है, मानो आपका 2,000 है, 12,000 है, 18,000 है, 90,000 है, 1 लाख है, तो आप ये मानो कि आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम है, जो अब तक देखो ये हो सकता है गलत है, क्योंकि मैंने 2 से 3 एडमिट कार्ड देखे हैं अभी। इससे क्योंकि 2 बॉल फेंकोगे आप, उससे ये तो आप साबित नहीं कर सकते कि ये सचिन तेंदुलकर है या कौन है, ये मतलब सचिन तेंदुलकर बनेगा या नहीं बनेगा। पर मैं एक आइडिया दे रहा हूं, जो मैंने देखा है, जो मेरी समझ में आ रहा है फिलहाल स्थिति ये है, ये गलत हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं कि भर्ती बोर्ड ने पीछे से, जिनके पीछे से रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके उठाए हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में है उनका एग्जाम पहले करा रहे हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे 12 लाख 11 लाख जिनका भी खुला नहीं है, तो शायद आपका 14 तारीख को होगा और 15 तारीख को एग्जाम होगा, 14 नवंबर को होगा आपका एग्जाम या 15 नवंबर को होगा आपका एग्जाम, ऐसा भी हो सकता है। आपका खुल जाएगा अगले 2 दिन बाद, समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल जो स्थिति ये है, जो मुझे देखने में लग रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन 10 लाख प्लस में है या फिर 9 लाख प्लस में है, उनका एग्जाम 12, 13, 14 और 15 को होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि साफ सा दिख रहा है। अल्फाबेट, अगर आपका नाम अरुण है, ठीक है जी, आपका नाम विमल है, आपका नाम भंगड़ा है, पंगड़ा है, संगड़ा है, जो भी है आपका नाम, मतलब यह है कि अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अल्फाबेटिक नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो देखने में आ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एडमिट कार्ड दे रहे हैं,
जिनका रजिस्ट्रेशन लास्ट में है, जिनका जैसे मान लो किसी का 12 लाख है, किसी का 11 लाख में है, किसी का 10 लाख में है, तो उनका पेपर स्टार्टिंग में होगा। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर 2000 में है, 12000 में है, 1 लाख में है, उनका एग्जाम होगा बाद में, सबसे बाद में, मतलब 24 नवंबर या 25 नवंबर के बाद में, जो लास्ट का स्लॉट है। आई थिंक मैं भूल चुका हूं, कल मैंने नोटिफिकेशन देखा था, मेरे प्रॉपर याद नहीं है, पर उनका रजिस्ट्रेशन 24 या 25 नवंबर, सॉरी एग्जाम 24 से 25 नवंबर के बाद दिखाई दे रहा है। फिलहाल का तो यही है भाई, देख लो ना आप, मतलब जितने भी आपके यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे कि हम यूपीएसआई इतने साल से कवर करते हैं, हमारा इतना बड़ा चैनल है, हम इतने बड़े हैं, तो भाई ये बताओ, एक बंदा मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर, बहुत बड़ा चैनल है उसका, काफी दिन से वो कह रहे थे कि अल्फाबेट के हिसाब से बुलाए जाएंगे बच्चे, जिनका ए है उनको पहले बुलाया जाएगा, जिनका बी है उनको ए वालों से बाद में बुलाया जाएगा। और मेरा बहुत भर्ती बोर्ड से मैंने खबर निकाली है, ये निकाला है, वो निकाला है। अब बताओ, ये योगेश नाम का बंदा है, आगे फाड़ के देख लो, कैंडिडेट नाम YOG। अब इसका पूरे नाम से तुम्हें क्या मतलब है? इसका मतलब इसका जो नाम है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका तो एग्जाम इस हिसाब से लास्ट में स्टार्ट होना चाहिए था। तो मतलब क्या है कि आपका अल्फाबेट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो आप, जो कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से चलेगा, ये देख लो 10 लाख के करीब है। मतलब भाई ये तो रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने एंड में उठाई है भाई। 12.5 लाख के जो 12.5 लाख फॉर्म बताए थे, अब इसमें 12.5 लाख फॉर्म तो उस टाइम पे बताए थे ना, अब इसमें कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि फॉर्म भी रिजेक्ट हुए होंगे बहुत से, किसी की कुछ डिटेल पूरी नहीं होगी, किसी की कुछ डिटेल पूरी नहीं होगी, वो तो भर्ती बोर्ड जाने, भगवान जाने। तो अभी आपको ये थोड़ी पता है कि प्रॉपर 12.5 लाख ही बच्चे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 11 लाख बच्चे बचे हों, 10 लाख बच्चे बचे हों, 10.5 लाख बच्चे बचे हों फॉर्म की स्क्रूटनी होने के बाद। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपका जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कि जिसका रजिस्ट्रेशन एंड में है उसका एग्जाम पहले हो सकता है। अब देखो मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं ये बता रहा हूं ये मैं 2 से 3 एडमिट कार्ड देखने के बाद बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैंने कहीं से खबर निकाली है या फिर मैंने कहीं से कुछ कर दिया है। जो मुझे दिखा है, जो मैंने देखा है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलो आपका 5 लाख रजिस्ट्रेशन है और आपका कल एडमिट कार्ड आ जाए, आप मुझे कहो कि सर आपने तो ये कहा था कि एंड वालों का हो रहा है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 100% है। पर जब, क्योंकि अभी तक मैंने 3 एडमिट कार्ड देखे हैं, और तीनों में यही है, जो लास्ट वाले जो 10 लाख प्लस के हैं, तीनों के तीनों वही हैं। समझो, जो 3 एडमिट कार्ड मैंने देखे हैं वो 10 लाख प्लस वालों के ही हैं। तो इसका मतलब जो अभी मोटा मोटा जो दिख रहा है वो इसका मतलब यही है कि एंड वालों को बुला रहे हैं पहले। अब हो सकता है कि ये रैंडम भी उठा सकते हैं बीच में से कि भाई 5 लाख वाले को उठा लो, 3 लाख वाले को उठा लो या 4 लाख वाले को उठा लो, पर ऐसे उठाते नहीं हैं प्रोबली, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। डाटा बनता है, देखिए डाटा होता है। अब ये थोड़ी है कि बीच में से कहीं से भी बच्चे उठा लेंगे, वो एक एक बच्चे का नाम थोड़ी टाइप करेंगे, सीधा कंप्यूटर पे का Alt+ दबाएंगे और पूरा का पूरा स्टार्टिंग के 1 लाख बच्चों को ले लेंगे कि भाई इनको उठा के इन शिफ्टों में डालो, इनको इसमें डालो। अब रैंडम एक एक को उठाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसको हमने पहले इसका एडमिट कार्ड दे भी दिया या नहीं दे दिया, या तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं या एंड से लेके चलते हैं, बीच में से या फिर रैंडम उठाने का कोई मतलब नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। अगर मैं आपको भी डाटा दूं 100 बच्चों का डाटा दूं, तो आपके लिए आसानी क्या होगी कि आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे बच्चों को या फिर एंड से लेके चलोगे। अब आप मैं कहूँ कि रैंडम उठाओ, अब आपने 33 ठा लिया, 34 ठा लिया, 22 ठा लिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मैचअप कैसे हो पाएगा, समझ रहे हो। तो मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है फिलहाल यही है। आगे भाई देखो क्या है क्या नहीं है, वो आपको 1-2 दिन में मैं क्लियर करके बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।